हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माफिया डार्क लव पार्ट 40। और आई नो कि बहुत ज़्यादा दिन हो गए बिकॉज ऑफ माई एग्ज़ाम, लेकिन मेरे एग्ज़ाम अब ख़त्म हो चुके हैं तो मैं ट्राई करूँगी कि हर डेली में वीडियो पोस्ट करूँ और वन शॉट भी जो है वो दूँ। अगर आपके पास वन शॉट स्टोरी के लिए कोई आइडिया है तो यू कैन टेल मी। सो लेट गेट स्टार्टेड जहाँ से हमने छोड़ा था। अगर आपको इसके पहले की स्टोरी नहीं मालूम तो आप पहले का पार्ट भी देख सकते हो जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो लेट गेट स्टार्टेड। जिमिन बड़े ही हिम्मत कर युंगी के पास बैठ जाता है। जिमिन को अपने भाई यानी कि जंगकुक की बेहद ही याद आ रही थी, इसलिए जिमिन भी कुछ नहीं कर सकता था। जिमिन बड़े ही सॉफ्टली अपना हैंड युंगी के हैंड पर रखता है और बड़े ही पोलाइटली युंगी से कहता है, युंगी तुम्हें पता है 2 दिन बाद मेरा बर्थडे आने वाला है। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, आई नो बेबी मोची कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है और उसके लिए मैंने पार्टी भी दी है, तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड ऐसा नो में शेक करता है और युंगी से कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं हर साल अपना बर्थडे सिर्फ़ और सिर्फ जंगकुक यंग के साथ ही मनाते आ रहा हूँ और इस साल वो मेरे पास नहीं है। तुम्हें तो पता है युंगी कि मेरे पेरेंट्स बचपन में ही मर चुके थे, तब से लेकर अभी तक बस जंगकुक यंग ने ही मुझे संभाला है, तो मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ युंगी। इस दुनिया में उनके अलावा मेरा कोई नहीं था। आई नो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन जंगकुक यंग मेरे भाई है और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। जंगकुक का नाम सुनकर युंगी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन अपना मुंह बंद रखो। मैंने कहा ना उस इंसान की बात इस घर में नहीं होगी। तुम क्या भूल गए उसने मेरे भाई तायंग के साथ क्या किया। आज उसकी जो भी हालत है वो सिर्फ तुम्हारे भाई जियोन जंगकुक की वजह से है। मैं तो ये चाहता हूँ कि कभी भी जंगकुक का साया भी मेरे भाई के ऊपर ना पड़े। जिमिन युंगी की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन अब तो धीरे धीरे कर सब कुछ ठीक हो गया है ना। और तायोंग के पास भी तायोंग का बेबी है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जंगकुक यंग तायोंग के सामने भी नहीं आएंगे। बस मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ। युंगी जिमिन की ये बात सुनकर सोफे से खड़ा होता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं लेट आऊँगा। तुम जाकर सो जाना और याद रहे जंगकुक का नाम फिर से तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। यू अंडरस्टैंड जिमिन। ये कहकर युंगी अपना बैग लेकर अपने रूम से चला जाता है, लेकिन जिमिन को युंगी की ऐसी बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट होता है क्योंकि जिमिन वाकई में जंगकुक को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। जिमिन के आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था। जिमिन अपने लोअर लिप को बाइट करता है और कहता है, मुझे पता है युंगी कि तुम जंगकुक यंग से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हो और इसका रीज़न भी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं क्या करूं, वो मेरे भाई है और मैं उनके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। आई डोंट नो मैं क्या करूँ। ये कहकर जिमिन जंगकुक के हाथ में बहुत ज़्यादा रोने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जंगकुक ने अपना सारा का सारा रिश्ता इस दुनिया से ख़त्म कर लिया है। जंगकुक हमेशा सिगरेट और स्मोक करता था, जो कि जंगकुक के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं था। जंगकुक ने मानो खाना पीना तो छोड़ ही दिया था। ऐसा लग रहा था कि जंगकुक सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल के ऊपर ही जिंदा है। तभी जंगकुक के कैबिन पर कोई नॉक करता है। नॉक की आवाज़ सुनकर जंगकुक स्मोक करते हुए ही अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, कम इन।
कमिन की वॉइस सुनकर जंगकुक का मैनेजर कैबिन के अंदर आता है। जंगकुक का मैनेजर जंगकुक को बहुत ज़्यादा पोलाइटली ग्रीट करता है। अपने मैनेजर को देखकर जंगकुक अपनी कूल टोन में कहता है, जिमिन का कुछ पता चला कि वो कहाँ है? जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक का मैनेजर बहुत ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए कहता है, नहीं किंग, हमें कुछ भी नहीं पता चला कि आखिरकार जिमिन मास्टर कहाँ है। अपने मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक को बेहद ही गुस्सा आता है और जंगकुक गुस्से में आकर अपनी वाइन को अपने मैनेजर के फेस पर फेंक के मारकर कहता है, आर यू क्रेजी? पूरा 1 साल होने के लिए आया है और तुम अभी तक ये पता नहीं लगा सकते कि मेरा भाई आखिरकार कहाँ है, वो किस हालत में है और वो मिन युंगी उसे कहाँ लेकर चला गया है। अगर तुम इतना सा भी काम नहीं कर सकते तो तुम आखिरकार किस काम के हो? बोलो, तुम मुझसे पैसे किस काम के लेते हो? जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक का मैनेजर बेहद ही डर जाता है और जंगकुक से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए किंग, लेकिन मिस्टर मिन युंगी अपनी फैमिली को लेकर अचानक से ही गायब हो गए। वो कहाँ हैं, कहाँ चले गए, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि हम उन्हें बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। आप चिंता मत कीजिए, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जंगकुक अपने मैनेजर की ये बात सुनकर अपनी आइज़ रोल करता है और अपने मैनेजर से कहता है, गेट आउट, मुझे जिमिन किसी भी हालत में चाहिए और जिमिन के साथ ही साथ तायुंग भी, बिकॉज ही स्टिल माई हस्बैंड, यू अंडरस्टैंड। अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो। जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक का मैनेजर अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के मैनेजर के जाने के बाद जंगकुक स्मोक करने लगता है। जंगकुक इन 1 सालों में तायोंग और जिमिन को ढूंढ कर पूरी तरीके से पागल हो चुका था, लेकिन वो दोनों अभी तक जंगकुक को मिले ही नहीं थे, जिसकी वजह से जंगकुक दिन ब दिन बस क्रेजी हो रहा था। जंगकुक अगेन एक वाइन की बोतल लेता है और उसे ओपन करते हुए जंगकुक अचानक से उसे तोड़ देता है और कहता है, तुम आखिरकार कहाँ हो तायोंग? आई जस्ट वॉन्ट यू। तुम मुझे किसी भी हालत में चाहिए और मेरा भाई भी। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करूँगा। मैं ये पूरी दुनिया जला दूँगा। आई जस्ट फकिंग वॉन्ट यू, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग तायोंग। मुझे सिर्फ तुम चाहिए किसी भी हालत में। ये कहकर जंगकुक और भी ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। दूसरी तरफ जिमिन तायोंग के रूम में लंच लेकर तायोंग के रूम में आता है। तायोंग बिल्कुल भी अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलता था। तायोंग अपने बेबी को लेकर हमेशा अपने रूम में ही रहता था, लेकिन जिमिन तायोंग को बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखता था, बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह। जिमिन अपने हाथों में खाने की ट्रे लेकर चुपचाप तायोंग के रूम में आता है। तायोंग हमेशा की तरह अपने बेड पर बैठा हुआ था। बेबी तायोंग के बाहों में था और तायोंग उसे सहला रहा था। तायोंग को देखकर जिमिन स्माइल करता है और बड़े ही पोलाइटली तायोंग से कहता है, तायोंग, मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आया हूँ, प्लीज़ इसे खा लेना और तुम्हारी दवाई भी ले लेना। जिमिन की इतनी सारी बातें सुनकर भी तायोंग जिमिन की सारी बातों को इग्नोर कर देता है, मानो जैसे जिमिन तायोंग के रूम में आया ही ना हो। तायोंग का ऐसा बिहेवियर जिमिन के लिए नया नहीं था, लेकिन जो कुछ भी जंगकुक ने तायोंग के साथ किया था उसके लिए जिमिन भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। जिमिन कुछ नहीं कहता और चुपचाप रूम में से चला जाता है। जिमिन को सारे लोगों की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। जिमिन को ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों के सामने ही उसका परिवार बर्बाद हो रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा है। जिमिन चुपचाप आकर रूम में बैठ जाता है और सर नीचे कर कर अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए कहता है, ये क्या हो गया, मैं क्या करूं? तायोंग यहाँ पर है, पता नहीं जंगकुक यंग का क्या हाल होगा। उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि उनका इस दुनिया में एक बेटा भी है।
मुझे पूरा यकीन है कि अपने बच्चे को देखने के बाद जंगकुक यंग ज़रूर बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कैसे होगा। युंगी भी जंगकुक यंग से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और तायंग भी। वो दोनों तो जंगकुक यंग का चेहरा देखना भी नहीं चाहते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें एक चांस मिलना होगा। मुझे कुछ भी कर कर जंगकुक यंग को बुलाना होगा ताकि सब कुछ ठीक हो सके, वरना कुछ भी ठीक नहीं होगा और तायंग भी हमेशा ही ऐसा रहेगा। मुझे उन्हें कॉल करना होगा और सब कुछ बताना होगा कि आखिरकार चल क्या रहा है, तभी वो यहाँ पर आ पाएंगे। अगर युंगी ने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी तो कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा और ना ही तायंग ठीक हो पाएगा। मुझे ही कुछ करना होगा। ये कहकर जिमिन जंगकुक को कॉल करने लगता है। पूरे 1 साल बाद जंगकुक को कॉल करते वक्त जिमिन के भी हाथ काँप रहे थे, क्योंकि जिमिन ने भी बहुत ज़्यादा मिस किया था जंगकुक को। जंगकुक अपने कैबिन में बैठकर अपना काम कर रहा था और स्टिल स्मोक कर रहा था। तभी जंगकुक के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है, जिसे देखकर जंगकुक बिल्कुल अपनी आइज़ रोल करता है और कॉल को रिसीव नहीं करता है। लेकिन बार बार बस जंगकुक के फ़ोन पर कॉल आ ही जा रहा था, इसलिए जंगकुक बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होकर कॉल रिसीव करता है और अपनी एंग्री टोन में कहता है, व्हाट द हेल आर यू, तुम मुझे बार बार कॉल कर कर डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, बोलो मुझे। इतने दिनों बाद अपने भाई की आवाज़ सुनकर जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जिमिन रोने लगता है। जिमिन रोते हुए जंगकुक से कहता है कि हाँ। जिमिन की आवाज़ सुनकर जंगकुक मानो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। इतने दिनों बाद जंगकुक जिमिन की वॉइस सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक इमीडिएटली चेयर से उठता है और बहुत ज़्यादा घबराते हुए जिमिन से कहता है, जिमिन क्या तुम हो? क्या मैं सच में मेरे जिमिन से बात कर रहा हूँ? बोलो मुझे। जिमिन अपनी टीयरी आइज़ के साथ अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, यस यंग, ये मैं ही हूँ। आप अपने जिमिन से बात कर रहे हैं। इतने दिनों बाद जिमिन की वॉइस सुनकर जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में जिमिन से कहता है, जिमिन तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पागलों की तरह कहाँ नहीं ढूंढा। पूरा 1 साल हो चुका है जिमिन। क्या तुमने एक भी बार मेरे बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारा भाई कैसा होगा, क्या कर रहा होगा? तुम तो बस मुझे छोड़कर चले गए, जैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ था ही नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन और भी ज़्यादा रोने लगता है और जंगकुक से कहता है, आई एम सॉरी हाँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा याद करता हूँ, लेकिन जो कुछ भी आपने किया उसके लिए आपको कोई भी माफ़ नहीं कर पाया है और इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, कोई बात नहीं, मैं उस बारे में अब कुछ भी सुनना नहीं चाहूँगा। तुम कहाँ हो? मुझे बोलो, मैं अभी के अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। टेल मी राइट नाउ। बहुत हो चुका, अब मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता जिमिन। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपने लोअर लिप को बाइट करता है और जंगकुक से कहता है, सॉरी यंग, लेकिन मैं आपके पास अब नहीं आ सकता हूँ। मैंने युंगी से शादी कर ली है और युंगी मेरा पति है और हम एक फैमिली है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लगता है। जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में जिमिन से कहता है, जिमिन आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुमने मुझसे बिना बताए उस मिन युंगी से शादी कर ली। तुम आखिरकार कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे एक बार बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। वाह जिमिन, क्या मैं सच में तुम्हारे लिए मर चुका हूँ? जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और जिमिन जंगकुक से कहता है, नहीं यंग, मैं ऐसा नहीं है, लेकिन क्या करूँ, उस समय हालात ही ऐसे थे कि मेरे पास और दूसरी चॉइस नहीं थी। लेकिन यंग, आपको भी पता है कि मैं युंगी से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है।
और हम दोनों सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं यंग। प्लीज़ मान जाइए, नफ़रत करने से कुछ नहीं होगा और ना ही कुछ चेंज होगा और ना ही मैं मेरे हस्बैंड को छोड़ सकता हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है ठीक है, जैसा तुम सही समझो, लेकिन आई रियली वॉन्ट टू मीट जिमिन। तुम्हें पता है 2 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हारा हर बर्थडे तुम मेरे साथ ही मना सकते हो और इस बार भी वैसा ही होगा, तुम मेरे साथ ही रहोगे। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है यस हंग, आई रियली मिस यू और मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरे बर्थडे में मेरे साथ रहो। मैं यूंगी और तायुंग इस वक्त लंदन में है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लंदन को आ जाओ ताकि मैं आपसे मिल सकूँ। प्लीज़ यंग, आई रियली वॉन्ट टू मीट यू। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं अभी लंदन के लिए निकलता हूँ और मैं कल वहाँ पर पहुँच जाऊँगा ताकि मैं तुमसे मिल सकूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है यस यंग, लेकिन प्लीज़ अब कुछ मत करना ऑलरेडी और अब कुछ भी नहीं बचा है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है चिंता मत करो, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जस्ट बिलीव मी, अब मैं कुछ भी बुरा नहीं करूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है यस हंग, मुझे पता है, लेकिन आप प्लीज़ लंदन आ जाइए। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है हाँ, मैं बहुत जल्द लंदन आ रहा हूँ जिमिन, जस्ट वेट फॉर मी। ये कहकर जंगकुक फ़ोन काट देता है। जंगकुक फ़ोन काटने के बाद एक सिगरेट को अपने माउथ में रखता है और अपने कैबिन की बालकनी के पास आकर स्काई की तरफ देखकर कहता है फाइनली तुम मुझे मिल गए, अब तुम देखो मैं क्या कर सकता हूँ। हु इज़ रियल जॉन जंगकुक। ये कहकर जंगकुक स्काई की तरफ देखकर अगेन स्मोक करने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके पास तेकुक के वन शॉट के लिए कोई आइडिया है तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हैं और न्यू स्टोरी के लिए भी कोई आइडिया है तो आप मुझे उसके लिए भी बता सकते हैं। और किसी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है जैसे कि अफिलिएट मार्केटिंग और फेसबुक मार्केटिंग, तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट रीड करती हूँ और प्लीज़ मुझे कमेंट करना ये कैसा पार्ट लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं। सो आई वांट, और आपके पास जितने भी तेकुक के कमेंट मतलब कि स्टोरी के लिए रिलेटेड आइडिया है जो कि आपके खुद के हो, वो मुझे कमेंट में बताना, मैं ज़रूर उनके ऊपर सोचूंगी। तो फिर चलिएगा, इस बार लव यू, टेक केयर, बुरा है।